इंडिया के एक बहुत ही अनॉइंटेड प्रॉफिट साधु सुंदर सेल्वराज ने ये भविष्यवाणी की है कि एक और वायरस, एक और महामारी जो कोरोना वायरस से भी भयंकर होगी, इस दुनिया को हिला के रखने वाली है। उस महामारी के सामने कोरोना वायरस एक छोटा सा बच्चा दिखेगा। जिस तरह एक हॉर्नेट मक्खी के डंक मारने पर शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, जलन होती है, उसी तरह जब ये महामारी आएगी तो लोगों के पूरे शरीर पर, खासकर मुंह और छाती पर फोड़े होंगे और पूरे शरीर में जलन और गर्मी होगी और शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ने बताया कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवा बना नहीं पाएंगे और इस वायरस से भारी गिनती में लोग मरेंगे। साधु जी ने कहा कि सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया और अपने अपने देश में लॉकडाउन किए, पर जब ये अगला वायरस आएगा तो कोई प्रयास सफल ना होगा। 2020-2021 में बहुत बुरा समय आने वाला है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो लोग जीवित परमेश्वर से डरते हैं, वही इस महामारी से बच पाएंगे। तो जो भविष्यवाणियां एक साधु का पहरावा पहने हुए प्रॉफिट ने की हैं, क्या हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट साधु सुंदर सेल्वराज एक बहुत ही अनॉइंटेड प्रॉफिट हैं, जिन्होंने ये कोई पहली भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि ऐसी कई भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं जो हमेशा पूरी हुई हैं। बाइबल में आमोस अध्याय 3 उसकी 7 में लिखा है कि प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपनी योजना प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। आज जो कुछ दुनिया में चल रहा है वो हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये सब पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है। 2000 साल पहले ये वचन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताए थे कि अंत के दिनों में महामारियां होंगी, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अप्रैल 2013 में फिलीपींस में एक प्रार्थना सभा के दौरान साधु जी ने भविष्यवाणी की थी कि फिलीपींस में भूकंप आने वाला है। परमेश्वर ने एक शक्तिशाली प्रचंड तूफान इस देश के लिए रखा है। परमेश्वर का क्रोध समर और लीट आइलैंड्स पर आएगा और ऐसा ही हुआ। 8 अक्टूबर 2013 को 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप बोहोल आइलैंड में आया और नवंबर 2013 में टाइफून योलांडा यानी तूफान योलांडा ने फिलीपींस में हाहाकार मचा दिया। 11 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए और हजारों लोग बेघर हो गए। जब ये भविष्यवाणी की गई थी तब किसी न्यूज चैनल ने, किसी मीडिया वाले ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब भविष्यवाणी पूरी हुई तब मीडिया ने इस भविष्यवाणी को न्यूज पर दिखाना शुरू किया। पूरे फिलीपींस, सिंगापुर, चाइना, जापान और दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर यही खबर चल रही थी कि एक इंडियन प्रॉफिट ने इस भयंकर तूफान के बारे पहले से ही भविष्यवाणी की थी। इस न्यूज को आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। 24 सितंबर 2010 को साधु जी ने एक और भविष्यवाणी की थी कि मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को पैसिफिक ओशन पर खड़े देखा, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसके साथ सैकड़ों स्वर्गदूत थे जो एशिया की तरफ मुंह करके खड़े थे। जो 2004 में हुआ था वही फिर से होगा, यानी कि फिर से सुनामी आएगी। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर के न्याय का समय आ चुका है। और ऐसा ही हुआ। 11 मार्च 2011 को इतिहास का 5वां बड़ा भूकंप जापान में उसी जगह के पास आया जहां प्रॉफिट साधु सुंदर सेल्वराज ने भविष्यवाणी की थी। उस भूकंप के कारण बहुत बड़ी सुनामी उठी, जिसकी ऊंचाई 124 फुट यानी 12 मंजिलों की ऊंचाई तक सुनामी की लहरें जा रही थी, जिसमें 1,20,000 इमारतें तबाह हो गई और 15,000 से भी ज्यादा की संख्या में लोग मरे और 2500 लोग अभी तक लापता हैं। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां प्रॉफिट सुंदर सेल्वराज ने की हैं जो पूरी हुई हैं। तो क्या ये सुनामी, क्या ये भूकंप परमेश्वर की ओर से हैं? जब जब लोग परमेश्वर से दूर हुए हैं और पाप में बढ़े हैं, तब तब परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ है। जब जब परमेश्वर के लोगों पर सताव हुआ है, जब मासूमों और धर्मी लोगों को मारा गया है, तब परमेश्वर का कोप उस देश, उस जगह, उस नगर, उस जाति पर प्रकट हुआ है। आज मीडिया अपना काम भूल चुका है। मीडिया इतना खराब हो चुका है कि जो खबर उन्हें दिखानी चाहिए उसे वो दिखाते नहीं, कुत्ते बिल्लियों की खबरें दिखाने में व्यस्त रहते हैं। अगर मीडिया इन भविष्यवाणियों को अपने चैनल्स पर दिखाए तो लोग ना सिर्फ अपने गलत रास्तों से फिरेंगे बल्कि देश बचाए जाएंगे। बाइबल में योना अध्याय 1 में लिखा है कि जब नीनवे शहर का पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ता योना को नीनवे शहर प्रचार करने के लिए भेजा कि 40 दिनों में नीनवे शहर तबाह कर दिया जाएगा। जब राजा को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो योना अध्याय 3 उसकी 6 में लिखा है
तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर को पुकारें। वे अपने गलत कामों से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे गलत रास्तों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। अगर वो राजा उस भविष्यवाणी को गंभीरता से ना लेता और उस भविष्यद्वक्ता पर विश्वास ना करता तो उसने तो खत्म होना ही था, साथ ही वो पूरा नीनवे शहर भी तबाह हो जाना था। आज समस्या ये है कि आज देश के हाकिम, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश को चलाने वाले लोग ना तो परमेश्वर की सुनते हैं और ना परमेश्वर के दासों की। पुराने समय में जो राजा सफल थे, उनकी सफलता का राज यही था कि वो परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलते थे। जीवित परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता राजा को बताते थे कि राजा, तुझे अब क्या करना है, परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, तुझे ये जंग कैसे लड़नी है, किसको मारना है और किसको छोड़ना है। और जब तक राजा उन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की अगुवाई में चलते थे तब वो सफल होते थे। आज भी कुछ नहीं बदला है। अगर देश को चलाने वाले लोग जीवित परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की अगुवाई में चलेंगे तो देश धरती पर स्वर्ग जैसा होगा। जिस देश को ये पता हो कि क्या होने वाला है, वो हमेशा उस आने वाले संकट के लिए तैयार रहेगा या फिर पश्चाताप करेगा और उस संकट से बच जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 41 में लिखा है, सब देशों में अकाल पड़ने लगा परंतु मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। अगर फिरौन के पास यूसुफ ना होता, अगर फिरौन यूसुफ की बातों पर विश्वास ना करता, तो ना तो फिरौन बच पाता और ना उसके लोग। आज देश को चलाने वाले लोगों को परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलने की जरूरत है, ताकि जब अकाल आए, जब महामारियां आए, तब देश नीचे की बजाय ऊपर जाए। जो टिड्डियों का आक्रमण महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, राजस्थान और जिसे हमने अन्य राज्यों और देशों में देखा, ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले ये सब होता रहा है और ये परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। उत्पत्ति अध्याय 10 में जब फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को आजाद नहीं किया कि वे अपने परमेश्वर की आराधना करें, तो परमेश्वर ने उस देश में टिड्डियों को भेजा जिन्होंने उस देश की सारी फसल को चट कर दिया। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। जो होने वाला है, जो दिन आने वाले हैं, उन सब के बारे बाइबल में लिखा है। बताओ कोई ऐसी पुस्तक जो हजारों साल पहले लिखी गई हो और जिसमें आने वाले कल के बारे में लिखा हो और उसमें लिखी हर एक बात, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही हो। बताओ कोई ऐसी पुस्तक जिसमें ये बताया हो कि इस युग का अंत कैसे होगा, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्ग और नर्क क्या है, कब नई धरती बनाई जाएगी, कब इंसान कभी नहीं मरेगा और कब वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए राज्य करेगा। ये सब बाइबल में लिखा है। आने वाला समय बहुत बुरा है। भयंकर महामारियां, भूकंप, लड़ाई झगड़े, लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे, इंसान एक दूसरे के मांस को खाएंगे। तब ऐसे संकट से कौन बच पाएगा? सिर्फ वही जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं। अगर आप मसीह में नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आप बाइबल को नहीं जानते और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा कहीं नहीं है। आज लोग कनाडा में भी वायरस से मर रहे हैं, अमेरिका में भी वायरस से मर रहे हैं। जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है तो फिर कौन उसके कोप से बच सकता है? सुरक्षा अगर कहीं है तो वो सिर्फ यीशु मसीह में है। अब ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। आप जिस भी धर्म से हैं, जात से हैं, यीशु मसीह आपके धर्म को नहीं, आपके जीवन को बदलते हैं। बाइबल में लिखा है कि चख के देखो यहोवा कैसा भला है।
परमेश्वर आप पर दबाव नहीं डालता कि आप उसके पीछे चलें, पर वो ये गारंटी जरूर लेता है कि अगर आप उसके पीछे चलें तो चाहे आप आग में से गुजरें या फिर पानी में से, ना तो आग आपको जला पाएगी ना पानी आपको डुबा पाएगा। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। मेरे साथ बोलें, परमेश्वर, मैंने पाप किए हैं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ कि मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा। यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप असल में हैं कौन, आपको किसने बनाया, इस दुनिया को किसने बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश मंडल किसके हाथों की रचना है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको बाइबल में मिलेंगे। आपको बाइबल पढ़ने के लिए किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट पर ऑनलाइन बाइबल पढ़ सकते हैं। आप अपने फोन में बाइबल ऐप डाउनलोड करके भी बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल इस दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके आगे कर दो। ये सब आपने मुन्ना भाई की मूवी में देखा होगा कि ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं, पर असल में ये वचन बाइबल में लिखे हुए हैं। गांधी जी बाइबल को पढ़ते थे और बाइबल से ही ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। आपको बाइबल पढ़ने के लिए अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बढ़ता जाए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां कहां पर हैं, स्वर्गदूत कितनी तेज उड़ते हैं। क्या आपका और मेरा कोई स्वर्गदूत है? अगर हमारा स्वर्गदूत है तो वो कैसा दिखाई देता है?